नमस्कार। अपनी मिट्टी में इस कदर जादू होता है कि आप 7 समुंदर पार भी चले जाएं तो उसकी भीनी भीनी खुशबू आपको अपनी तरफ खींचती है। आप विदेश में चले जाते हैं लेकिन आपकी मातृभाषा, आपकी सांस्कृतिक विरासत आपको प्रेरित करती है वहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए। आपका अस्तित्व आपको सार्थक दिशा प्रदान करता है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में इसी बात पे कुछ और इनपुट लेते हैं कनाडा में बसे सुप्रसिद्ध इंग्लिश और डोगरी के लेखक योग राही गुप्ता जी से। सर, एक्सेल स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। राही से ही बातचीत शुरू करेंगे। राही आपका तखल्लुस है जी। क्या ये साहित्यिक यात्रा को लेकर आपने रखा है जी, या फिर आप बाहर बहुत घूमते रहते हैं? नहीं जी, साहित्यिक मेरा तखल्लुस है। तो कितने वर्षों के बाद जम्मू आना होता है? अब पिछले 50 वर्षों से कनाडा में जम्मू को छोड़े 50 साल हो गए, कनाडा में सेटल 47 ईयर्स हो गया मुझे। तो मेरा ताल्लुक जम्मू से ही है, जम्मू के अदबी तहरीक से है। हालांकि मुझे जम्मू छोड़े 50 साल हो गए हैं, लेकिन जम्मू को मैं अभी अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ कि उनसत है, वाबस्ती है, यहाँ के वाबस्तगी है यहाँ के अदबी माहौल से। तो मेरा आना, जब मेरी मदर थी तो मैं हर साल आता था। अब धीरे धीरे रिश्ते वैसे ही रह गए, बहन भाई नहीं रहे, बुज़ुर्ग नहीं रहे, तो आना थोड़ा कम हो गया है। पर साहित्यिक गतिविधियों की वजह से अभी कुछ आना हुआ है। अभी इस साल में मेरा तीसरा चक्कर है। अच्छा, मैं पिछले साल में आया था 3 महीने के लिए। तो यहाँ की जो रिलीजियस जगह थी वहाँ घूमने का इत्फाक हुआ। फिर हाँ सर, जहाँ फिर मैं यहाँ के लिटरेरी मोड़ से मेरी एक किताब रिलीज़ हुई थी यहाँ, शिकस्ते आरज़ू, उर्दू गज़लों की किताब थी। मैं डोगरी में नहीं लिखता हूँ अभी, लेकिन मेरा मन है लिखने का, अभी प्रयास करूँ। मैं उर्दू में लिखते हैं। डोगरी तो अपनी मातृभाषा है। तो मैं घर में मैं यही प्रयोग करता हूँ। घर में मैं डोगरी बोलता हूँ अपनी वाइफ से, बच्चों के साथ, और बच्चों की पैदाइश वहीं है हालांकि, लेकिन मैं बोलता हूँ उनके साथ डोगरी में हूँ। जवाब भले मुझे इंग्लिश में मिले, लेकिन मैं अपनी भाषा को ज़िंदा रखा है। तो मुझे यहाँ आके बड़ा दुख है कि कई डोगरी परिवारों में घर में हिंदी का प्रयोग होता है, वो देख के बड़ा दुख होता है। कि मैं वही पूछना चाहता था कि आप बाहर रहते हैं लेकिन आप घर में फिर भी डोगरी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ का और यहाँ का जो वातावरण है, आपने जो महसूस किया है, कितना फ़र्क महसूस? बहुत है। अफसोस है, देख के बड़ा दुख होता है कि हमारी भाषा दिन दिन डोगरी परिवारों में रह के देखता हूँ, जब वही शर्म महसूस करते हैं तो इसको प्रमोट कौन करेगा? हम जैसे लोग जहाँ जो डोगरी भाषा बोलते हैं, आने वाली नस्लें डोगरी नहीं बोल रही। मैं देखता हूँ डोगरी परिवारों में देखता हूँ, जब माँ ही नहीं बच्चों के साथ डोगरी बोल रही, हिंदी में बात कर रही है, डोगरी कहाँ प्रमोट होगी? क्या आप नहीं समझते, जैसे आप अब्रॉड रहकर भी डोगरी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वैसे भाषा का प्रमोशन हो रहा होगा? हो सकता है कि कुछ इक्का दुक्का ऐसे केसेस हों। मैंने काफ़ी डोगरी फैमिली में मैंने देखा, अपने परिवार में भी देखता हूँ, तो वो डोगरी भाषा नहीं, वो हिंदी में ही बात करते हैं बच्चों के साथ। तब जब आप घर माँ बाप ही बच्चे के साथ डोगरी नहीं बोलेंगे तो प्रमोट कहाँ से होगी? यही बच्चे आगे चल के यही नस्ल आएगी ना आगे, तो यही लीड करेगी। डोगरी सुनने वाले कौन होंगे? हमारे तक ही सीमित रहेगी। फिर आपके अभी तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित? मेरी 9 किताबें छपी हैं। अभी 3 किताबें अभी रिलीज हुई हैं जून 1 को यहाँ। तो उनका बैकड्रॉप क्या रहता है, कंटेंट क्या रहता है? ये एक, इनमें मेरी एक किताब है लाइफ इज़ अ जर्नी। अच्छा, उसमें जर्नी में ये बताया, इट्स अ स्टोरी अबाउट इमिग्रेंट लाइक मी, जो अपना वतन छोड़ के तो क्या क्या डिफ़िकल्टी चैलेंज को फेस करते हैं, अपने आप को, अपना वजूद को बनाना है, कंपटीशन को भी देखना है, compete करना है, अपना किसी मुकाम पे पहुंचना है। तो स्ट्रगल के बारे में, सर्वाइवल के बारे में बताया है कि हम इन जो इमिग्रेंट है वो कितनी स्ट्रगल करते हैं किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो वो स्ट्रगल तो है ही, क्या क्या डिफ़िकल्टी है। खाली वो स्ट्रगल जॉब रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियली नहीं है, परिवार का है, परिवार का वातावरण का है, बच्चों की परवरिश का है, उनको अपनी फैमिली वैल्यूज़ देनी है। वो डिफ़िकल्टी के पीयर प्रेशर तो सराउंडिंग गौरव वाला है। बेगानी शहर में जाके आपको सेटल होना है। हाँ वही है, वो मुश्किल। तो कल्चरली आप छूट जाते हैं यहाँ से। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर वो घर से ही शुरू होता है, जिंदा भी रखना है, घर से ही शुरू होता है ना। फिर इसका प्रयास आप कर, जहाँ जहाँ अपने हिंदुस्तान जहाँ अपना मंदिर बना है, धार्मिक स्थान बने हैं, पार्टिसिपेट हम करते हैं, जाते हैं, फिर बच्चों को साथ लेके जाते हैं कि कुछ वैल्यू सिस्टम उनके आगे वहाँ की सोसाइटी का असर तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो कि वो तो मैं देखता हूँ यहाँ रह के, तो यहाँ रह के भी वो बच्चों में वो पहली वाली बात रही है। ग्लोबलाइजेशन के बाद जैसे जैसे
वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट हम लोगों पे आता गया, तो हम लोगों को समझना चाहिए था कि वो लोग अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम उनका कल्चर अडॉप्ट करते चले। नहीं, जो मैं राजू जी यहाँ बात से आपसे सहमत नहीं हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर में बहुत अच्छी हैं, जैसे हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो प्रतीक है भाई बहन के प्यार का, समथिंग गुड वी शुड, है ना। अपना भैया दूज का है, दिवाली हम मनाते हैं, त्यौहार अपने मनाते हैं, ऐसे त्यौहार हम भी अपनी कम्युनिटी में मनाते हैं वहाँ, ठीक है। वहाँ एक है मदर्स डे, फादर्स डे, मदर तो एक दिन बनाया मखसूस माँ के लिए, चलो कोई कितनी भी दूर बैठा पे उस दिन माँ को तो याद करेगा, जैसे हमारा भैया दूज है या रक्षाबंधन का है, ऐसा मदर डे का। जब मैं नया गया तो पहला ही साल था, अब शॉपिंग सेंटर में जाओ, मदर्स डे गिफ्ट और प्रमोशन जैसे वो करते हैं स्पेशल ऑन मदर्स डे, तो मैंने मदर्स डे का कार्ड लिया, तो मैंने अपनी माँ को वो कार्ड लिया, तो लिखा तो अच्छा लगा, इनका त्यौहार अच्छा है, तो माँ को कार्ड लिखा। वो कार्ड की पंक्तियाँ और वो उसकी में जो भाषा लिखती वो मुझे आज तक याद है। तब मुझे उसका इतना रिलाइज नहीं, तब मेरी माँ थी सराउंडिंग, तो मैं माँ को मिल फ़ोन पे बात करता, तो लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल ट्रंक कॉल बुक बहुत महंगा था, तो कॉल सीधा नहीं मिलती थी। मैं मुझे गया वहाँ इतने साल से, तो फ़ोन करो 5-6 घंटे के बाद कॉल मिलेगी, मैच्योर होगी, डिड यू बुक ए कॉल टू इंडिया। आवाज़ बहुत कम धीमे सुनती, मैं आवाज़ से ही सेटिस्फाइड हूँ। तो हर साल मैं माँ को मिलने आता था, मैंने कई साल जब तक मेरी माँ रही, एवरी ईयर आई मेड अटेम्प्ट मैं अपनी माँ को मिलने आऊँ। एक बार मैं अपनी माँ को मिल के गया ही था जनवरी में, तो फ़ोन पे बात मेरी माँ कहती तुम मुझे मिलने आ जाओ एक बार, तो मैंने कहा मैं अभी आया था, मैं मई में फिर चला गया। जब मैं आया तो मेरी माँ को एहसास हुआ या ये तो मुझे अभी मिल के गया था, मैं बड़ा अनफेयर हूँ, आई एम बीइंग वेरी सेल्फिश आस्किंग माय सन टू कम, तो इसके बच्चों की जिम्मेवारी है, उनका बच्चों का पेट काट के आया होगा क्या है। मैंने अपनी माँ को ऐसा मत कहो, ईच टाइम आई कम मैं एनर्जाइज होके जाता हूँ, मेरे मन में ऊर्जा आती है, आशीर्वाद मिलती है। तो मैं यहाँ के देखता हूँ तो कितना, मैं अभी पिछले साल आया था, कोई हमारे दूर के रिश्तेदार थे, तो उनकी बरसी थी, किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई थी, गया था बरसी पे, मैं बड़ा क्लोजली देखता रहा। तो पंडित जी थे, वो पूजा पाठ कराओ ये, हाँ रिचुअल, चारपाई है, ब्लैंकेट दे रहे हैं, दही और वो फल फ्रूट के लगी। मैं जब वो देख रहा हूँ, मैंने उस बुज़ुर्ग को जानता था, उसके बुज़ुर्ग की कैसी हालत थी, मैंने उस बेचारे को जिंदे जी वो ऑरेंज जूस का गिलास भी नसीब दिया होगा, अब वो नहीं रहा। तो अब देखो ये जो प्रथा जो है, ये चीज़ें हमारे देश में नहीं है ऐसा, वहाँ नहीं है ऐसा। हम बेशक वहाँ हैं, लेकिन हमारा इंडिया में कोई छोटी सी बात हो, कोई ट्रेजेडी हो, मन में ऐसा लगता है हमारे ऐसा ट्रेजेडी, तो हम पे ही वो ट्रेजेडी बीती है। देश के बारे में तो हम आस्था तो है ही, प्यार भी है, इमोशनली हाँ वो तो है। हाँ, कितना मुश्किल हो जाता है बाहर जाके सेटल होना? चैलेंज तो है। मैं जाना नहीं चाहता था वैसे, मैं यहाँ काफ़ी चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, पॉलिटिकली भी। मैं पत्रकार रहा हूँ, मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म का, मास्टर किया पॉलिटिकल साइंस का, मास्टर किया इंटरनेशनल लॉ डिप्लोमेसी का। यहाँ की सियासत में भी काफ़ी मुझे सियासत में हिस्सा लेना मैं नहीं था, आई वाज ए राइटर, मैं तो एक पत्रकार था, तो मैंने कभी हालात के साथ समझौता नहीं किया, तो आई हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। पत्रकार वही होता है, हाँ, मैंने हालात के साथ बिल्कुल नहीं समझौता किया। तो कभी कोई गलत लिखा गया जब था, मैंने कहा यार हर बार ऐसी मिस्टेक होती है, माइट एज वेल स्टडी द प्रेस लॉ। फिर मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म का। उन दिनों जम्मू में होती नहीं थी जर्नलिज्म, तो शिमला में थी। तो फिर दिल्ली में था मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन, मुझे वहाँ से नेशनल स्कॉलरशिप मिला, तो मैंने वहाँ से मास्टर इन जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैस कम्युनिकेशन से किया, जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन के मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला तब। फिर उसके बाद आया, फिर मैंने पॉलिटिकल साइंस की यहाँ की थी मास्टर, फिर मैंने लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो मैं तो जैसे हालात थे मैं तो उसमें ठीक था, लेकिन मेरी मदर सामहाउ शी वाज़न्ट हैप्पी कि आज अंदर कल बाहर प्रॉब्लम में सोचे। तो मैंने कहा मेरी माँ ही खुश नहीं है, तो मैटर आई लीव दिस प्लेस, स्टार्ट ए लाइफ फ्रॉम स्क्रैच। यहाँ रह के मुझे अपने आप में विड्रा करना थोड़ा मुश्किल था। हाँ, मैंने फिर डिसाइड किया, फिर मुझे लुसाका जाम्बिया में जॉब ऑफर मिली एज ए PRO टू द प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया। तो जाम्बिया के सेक्रेटरी था वो, मेरे साथ जर्नलिज्म कर रहा था, वी वेरी गुड रिलेशन से। मैं जॉब ऑफर की, मैंने एक्सेप्ट कर ली। अभी जाने को 2 हफ्ते थे तो किसी ने मेरी माँ को कह दिया जाम्बिया की नेबरिंग कंट्री के साथ लड़ाई लगी है,
मेरी माँ कहती है तुम नहीं जा नहीं सकते मानते। वहाँ। वो नहीं कहने अब हम उस पोत के हम ना सीखी नहीं है माँ बाप के आगे, तो मैं आई कुडंट से वही नो टू माय संस्कार जो ब्रदर। भारतीय तो परंपरा वो में आते हैं। कोशिश, अब माँ नहीं है तो चाहे वही घर है, जितना मर्जी मान सम्मान मिले, पहले बड़े फ़ख्र से ये मेरी माँ का घर है, अपनापन वो नहीं मिस करता हाँ, आदमी। वही है। सर तो जब आप यहाँ पे थे, तब यूथ थे तब आप, तो यहाँ पे साहित्यिक माहौल कैसा था? बहुत बढ़िया था, आई एम टेलिंग यू, बहुत मुझे बढ़िया लगता है था। तब हिंदी साहित्य में मैंने जबरदस्त जब करना ये था, तो अभी उस- हाल ही में जो किताब मैंने ये लिखी है, जी। इसमें काफ़ी उस ज़माने के साहित्यकार हैं, जितेंद्र उदुपुरी हैं। अब ये किताब कंपाइलेशन है हाँ, उन राइटर्स के बारे में। राइटिंग मैंने मेरा मन था यहाँ के राइटर के बारे में, उनका इतना योगदान है साहित्य में, उनकी जीवनी के बारे में लिखे। मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। यहाँ की जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी है, मैंने सेक्रेटरी को फ़ोन किया, तो सेक्रेटरी का ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, कहते मैं एक लिटरेरी आदमी नहीं हूँ, जी जी मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो मैंने कहा किसी जो आपका जो डील करता है। हाँ, तो कोई मुझे उनका कोई सहयोग नहीं मिला। जो भी सहयोग मिला, चांदी के मेरे जो दोस्त थे उनको कह के जिसकी जानकारी मिली तो मैंने वो की। जब जितेंद्र उदुपुरी का मैं लिखना तो मैं इतना कंफ्यूज था, कहाँ से शुरू करूँ। उनका बहुत काम है, बहुत काम किया उन्होंने, और मैं उनके साथ मैंने बहुत काम किया है। जब उस दौर में जब ये बड़े आगे थे, इनका अच्छा नाम था, ये हो गए ओम गोस्वामी हो गए, है ना, मैंने अपने रामनाथ शास्त्री वगैरह डोगरी में सब उन पुराने साहित्यकारों में मेरा काफ़ी रुचि भी थी। उनके साथ मैंने मिलकर काफ़ी प्रोग्राम किए भी हैं उनके लिए, उनकी यादें अभी भी मेरे मन में हैं। तो वो अभी अब किताब लिखा, मैं कहीं देख रहा हूँ कि इसमें मिस हो गए, वो मुझे जानकारी नहीं मिली। अभी वो सेकंड थर्ड वॉल्यूम होगा उसमें। हाँ, अब वहाँ पे पेपर भी निकालते हैं। मैंने अभी अखबार शुरू किया है, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे। इंडिया टुडे अखबार किया है इंडिया उसको। टुडे क्या वो तो नहीं होता कि आपका जो नहीं title नहीं है, नहीं, उस कंट्री में मैंने अलग से ये टाइटल सकते रजिस्टर किया। इट हैज़ नथिंग टू विद इंडिया टुडे यहाँ के तो आज तक अखबार। और इंडिया टुडे वो है ना उनका? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कोई, वहाँ नहीं है। वो मैंने अपना खुद का टाइटल रजिस्टर किया। आई एम एडिटर इन चीफ और पब्लिशर उस अखबार का। वो वहाँ के साउथ एशियन, इंडिया, पाकिस्तान के, नेपाल के, श्रीलंका के, उन लोगों को के लिए देश में क्या हो रहा है, उनके लिए जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल, तो उसको फेडरल। आप कवर करते हैं इंडिया हाँ, टुडे। हाँ। मैं जो इंडिया टुडे है तो इंडिया को भी इंडिया cover करते हैं। इंडियन कम्युनिटी के लिए है। अच्छा। तो उनके रिलेटेड जो मसाइल होंगे उसको हम हाईलाइट करते हैं। कोशिश कोई करते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी हमारा, विशेषकर हमारा वो साहित्य, है नहीं जो इतना। cultural activity नहीं, मैं जम्मू कश्मीर को बताऊँ, जो टोरंटो जैसे बड़े शहर हैं कनाडा के, वहाँ संस्था बनी है, अच्छा जम्मू इन टोरंटो। अच्छा उन्होंने जितने डोगरा फैमिली हैं, 200-250 फैमिली के साथ उनकी गेट टुगेदर होते हैं हर महीने 2 महीने के बाद, पिकनिक करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं। मैंने भी उन्होंने कुछ साल पहले उन्होंने बाबा जित्तो का प्ले किया था लाइव। अच्छा। मैं हैरान हो गया, उसमें जो पात्र थे डोगरे तो थे ही, 3-4 कश्मीरियों को भी इतनी बढ़िया डोगरी बोलते थे, उनको भी इसमें लाया था, बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बड़ा बड़े- एफर्ट है ना फिर बाहर हाँ। आके अपनी मातृभाषा के साथ जुड़े रहना, एक विरासत के साथ जुड़े रहना। वो हाँ अच्छा लगता है। अपने आप को मिलो तो बड़ी, अब तो काफ़ी लोग हो गए। जिस ज़माने में मैं था तब अपने गिने चुने लोग ही थे, तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते थे। अब तो कनाडा में तो बहुत ज़्यादा पंजाबी ज़्यादा है। पंजाबी बहुत ज़्यादा है। हाँ, ठीक तो है। पंजाबी के साथ हमारा कल्चर मिलता जुलता भी है थोड़ा बहुत। हाँ, फेस्टिवल वगैरह। से अनफॉर्चुनेटली चंद गलत एलिमेंट भी हैं, गिविंग ए बैड नेम टू इंडिया, तो उस वो देख के थोड़ा दुख चलो, होता तो है। हाँ। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत हाँ, की। सभी को तो हम खुश नहीं एलिमेंट करते। तो रहेंगे भाई। हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। हम्म। आपको क्या पॉजिटिविटी नजर आती है जम्मू के हवाले से कि जम्मू जम्मू- में जो भी कार्य हो रहा है अपने अस्तित्व को लेकर, हम्म। ऐसा तो नहीं कि हो नहीं रहा, हो रहा होगा। बहुत जाहिर है। बहुत कुछ हुआ है। मैंने कई युवा कवियों को सुना है, बहुत आगे निकल गए हैं, जब बहुत आगे निकला वो परिवर्तन मैंने बहुत बड़ी करीबी से देखा भी है। अभी तो मुझे छोड़े इतने साल हो गए, तो मुझे लगता है मैं अपने वतन में अजनबी, मुझे जाना पहचाना चेहरा शायद ही कोई मिले, तो मैं खो जाता हूँ इसी शहर में आके। मैं तो गली अपना पुराने शहर में ही पैदा हुआ हूँ, तो शहर की गलियाँ वो सारे रास्ते पता हैं। अब कोई त्रिकट नगर, कोई गांधी नगर, कोई आदर्श कॉलोनी, कितना बदल गया है बहुत बदल गया है। अब मैं पिछली बार था, डेवलपमेंट के हिसाब से, आप इमोशंस भी कहीं टूटते नजर आ रहे हैं। रिश्तों का एहसास वो पहले वाला नहीं है, मैंने भी महसूस किया है। Materialistic एवरीबॉडी बिजी अपने कामों में मस्त है, किसी को कोई फीलिंग नहीं है। अखबार एक्साइटर खोलते पहले आज किसकी डेथ होगी, आज किसका फ्यूनरल है, वो वही देख रहा है अखबार। कईयों के लिए वही सोर्स है। किसी का देहांत हो जाए तो कैसे पता चले, वो अखबार का माध्यम वही है देखने का। बस वो सभी जाते हैं वहाँ, अटेंड किया, फॉर्मेलिटी सी बन गई है। क्या हुआ जिस परिवार ने वो शख्स खोया, किसी ने बाद में जाके पूछा कैसे गुजर रही है ना। Busy life के वो impacts। लाइफ, चलो
जिसके घर का परिवार का सदस्य खोया, क्या पता वही ब्रेड एंड बटर हो उस घर के लिए, है ना, उसका देहांत परिवार के लिए तो बड़ा दुखदायक है ना। कभी किसी ने बाद में जाके पूछा उसके साथ कैसे गुजरी है, वो दैट थिंग इज़ लैकिंग। फॉर्मेलिटी हो के आप फ्यूनरल पे चले जाओ, अपनी प्रेजेंस शो के नहीं, वी आर विद यू, वो बात नहीं बनती है। सर क्योंकि आप बाहर सेटल हैं तो यहाँ से आप वहाँ गए तो यहाँ के साहित्यिक मूल से भी परिचित रहे हैं, लेकिन अब दौर बदल गया है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक दौर चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्रांति आई हुई है। हाँ बिल्कुल है। तो अब ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया। प्रिंट मीडिया अभी आस्ता आस्ता धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन अब ज़्यादा कार्यक्रम होते हैं, तो आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं बाहर रहते हुए भी। तो यहाँ होते सोशल मीडिया में जितना प्रचार और प्रसार डोगरी भाषा का हो रहा है या फिर यहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो रहा है, विरासत का हो रहा है, परंपराओं का हो रहा है, उससे नहीं लगता कि आपको एक उजाले की किरण नज़र आती है? नहीं आती है। मैं तो मायूस हूँ देख के ऑनेस्टली, जब मैं डोगरी परिवारों में देखता हूँ कि वो भाषा का है ही नहीं। मैं कल अच्छा प्रोग्राम था, डोगरी संस्था का प्रधान थे अपना हाँ, तो ललित जी, तो उनका फ्री वर्स पोइट्री का प्रोग्राम था। मैं जब भी आता हूँ कोई लिटरेरी प्रोग्राम होता है, मैं मेरी कोशिश थी देखा, मैंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, बड़ी अच्छे संगीतकार थे, अपने यहाँ बहुत आगे निकल गए उनके तो बाद। उसी से आपको उजाले की किरण नजर नहीं आती? वो उजाला वो हम देखने गए, हमारी रुचि है वहाँ देखने गए। जब मैं परिवार में देखता हूँ प्रैक्टिकल कितना है, प्रैक्टिकल वो नहीं है, वो घर में वो माहौल नहीं रहा, वो माहौल घर के माहौल की बात कर रहा हूँ। हाँ, घर के माहौल की बात कर रहा हूँ। वो पता नहीं डोगरी समझना, बैकवर्ड समझते हैं अपने आप को, डोगरी बोलने में कोई उनको कोई शर्म आती है या क्या है, अपनी मातृभाषा उसका थोड़ा वो देख के थोड़ा दुख होता है। हाँ। क्या चाहते हैं कि आप कि अपनी विरासत को जिंदा रखने के लिए मातृभाषा तो है ही है, तो जो बाकी भाषाएं हैं उनके माध्यम से भी अपनी कल्चरल एक्टिविटीज बिल्कुल होती है, बिल्कुल डाइवर्सिटी को पहुंचाया जा सकता है, बिल्कुल पहुंचाया जाता है। हाँ, बिल्कुल इंग्लिश के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो वो भी एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन तो है। बिल्कुल है। मैंने कितने 23-24 साल मैंने रेडियो प्रोग्राम किया है, वहाँ भारतवाणी कार्यक्रम किया है। जितने इंडियन लोग थे पाकिस्तान के उनको जोड़ के रखा है, उनको हर हफ्ते प्रोग्राम आता है, पीपल लुक फॉरवर्ड, घंटा डेढ़ घंटे का प्रोग्राम था। उसमें इंडिया रिलेटेड अपने म्यूज़िक, वो शेर व शायरी वगैरह करके, कोई गुलकार आ गया, जगजीत आ गए, पंकज दास आ गया, मेहंदी अज़न साहब आ गए, गुलाम अली आ गए। मैं उनको स्टूडियो पर लाया हूँ, स्टेज पे उनके इंटरव्यू किए हैं, बड़ा करीबी जाना है मैंने। हमने पिछले कुछ साल पहले अपने मंदिर के कार्यक्रम लिए फंड रेजिंग डिनर किया था, तो हमने अपना अनूप जोटा को बुलाया, भजन सम्राट है, बड़ा अच्छा नाम है उनका, बुलाया। तो भजन नाइट थी, तो मैं इंतजामिया कमेटी का मेंबर था, तो हम देखने गए, बहुत बढ़िया था। फंड रेजिंग थी, मंदिर का काज था, तो लोगों ने $100 टिकट खर्च किए। उनको भी पता है हम कार्यक्रम के नहीं दे रहे, मंदिर के लिए दे रहे हैं। तो कनाडा में आप जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे इंडिया से बहुत ज़्यादा गुलकार जाते हैं, साहित्यकार जाते रहते हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करते हैं। वहाँ मैंने काफ़ी प्रोग्राम। तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस रहता है? रिस्पांस बहुत है, लोग तो लुक फॉरवर्ड करते हैं। आप बात कर रहे थे कि राधिका चोपड़ा जी भी, राधिका चोपड़ा जम्मू से हैं, तो दिल्ली में सेटल हैं, बड़ा अच्छा उनका नाम है, बड़ी शोहरत है। तो जो वहाँ का ऑर्गेनाइज़र था वो उर्दू का शायर था, कराची से। मेरा अच्छा दोस्त था, उसका फ़ोन आया मुझे, यार आपके जम्मू शहर से एक गायिका हैं, वो आ रही है हमारे। तो मैंने कहा क्या नाम? मैं जानता हूँ, तो राधिका का। मैं कहा फिर राधिका को मुझे फ़ोन पे बात हुई उनसे, तो कहते आप, मैंने कहा मैं हमारे शहर में प्रोग्राम नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली कम। हम वहाँ से अपने शहर से गए, वहाँ से बहुत 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 एंजॉय किया। इट वाज फुली पैक्ड, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, और कोई सीट भी खाली नहीं थी। वो मेरे शायर दोस्त थे, उन्होंने मेरी फ्रंट रो पे मेरी टिकटें बुक की थी, हमने वो एंजॉय था कॉन्सर्ट। फिर हमने कहा राधिका एक डोगरी का गीत सुनाओ। अच्छा। तो अब वहाँ डोगरी समझे वाले एक मैं हूँ, मेरी वाइफ है, एक मेरे दोस्त है जम्मू से। संगीत की अपनी भाषा भी रहती है। वो है, लेकिन राधिका शी डिड सो वेल कि उसने पहले डोगरी जो गीत सुनाना उसका अनुवाद किया। अच्छा। ताकि लोगों को पता है मैं जो गा रही क्या। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, बहुत अच्छा था। फॉलोइंग डे वी मेट, राधिका लेट वी हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। कोई कराची से कोई डॉक्टर थे, उनके यहाँ रुके हुए थे, हम गए फिर वहाँ। बड़ा अच्छा लगा, अपने वतन से कोई जाता है तो इतना मान सम्मान मिले, अच्छा लगता है। तो लोग, हम इन चीज़ों के लिए तरसते हैं प्रदेश में रह के। जब जितने कोई गुलकार जाते हैं, लोग इंतजार करते हैं कि उनको मौका मिले। मुझे नहीं लगा कि इंडिया में रह के हमें इतना एक्सेस मिलता है जितना हमें मिलता है। आए दिन कोई ना कोई आ रहा है। उनके लिए चाहे वो बिज़नेस हो, हमारे लिए एंटरटेनमेंट है। तो हम रोज़ की ज़िंदगी में हम इतने टेंस हैं, काम में इतने,
हमें भी एंटरटेन चाहिए थोड़ा अपना। तो ऐसे जब कॉन्सर्ट आती हैं तो हम जाते हैं, लोग साथ देते हैं, तो अपनी जो जड़ें हैं उनसे रूबरू भी होते हैं। बिल्कुल होता है। पंजाबी के ज़्यादा आते हैं वहाँ, क्योंकि पंजाबी काफ़ी हैं नंबर, तो गज़लों के जो शौकीन है वो उसमें भी जाएंगे। बस चलो उम्मीद करेंगे कि जम्मू से भी जैसे राधिका चोपड़ा जी के हाँ। और भी सिंगर। राधिका अभी पिछले महीने वहीं हाँ। थी। अभी मुझे उनका फ़ोन आया था, वो अमेरिका में उनके प्रोग्राम थे। मैंने उनको बोला मैंने कनाडा में नहीं हूँ, मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ इंडिया में, तो आई एम इन टच विद हर, तो होता रहता है। अच्छा है। तो उम्मीद करेंगे सर कि जैसे जैसे अब वक्त बदल रहा है तो यहाँ से भी सिंगर्स और भी साहित्यकार वगैरह भी जाएंगे बाहर, तो वो कनेक्शन बना रहेगा। बिल्कुल बनना चाहिए अब्रॉड का और अपनी मातृभूमि के साथ। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप होता है। एक्साइटेड स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी योग राही जी के साथ। उन्होंने कहा कि बेशक वहाँ पर रहकर अपने घर में अपनी मातृभाषा डोगरी का प्रयोग करते हैं और उनका उच्चारण भी बहुत शुद्ध है डोगरी भाषा के हवाले से, लेकिन उन्हें थोड़ी सी मायूसी होती है जब वह भारत आते हैं, विशेषकर अपने गृह नगर जम्मू आते हैं, तो डोगरा परिवारों में जब डोगरी अपने बच्चों के साथ नहीं बोली जाती तो दिल को दुख पहुंचता है। ये चिंताजनक बात है, इस पर गौर करना भी चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।